नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पंचम भाव की। कुंडली में पंचम भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसका क्या महत्व है, प्रश्न ज्योतिष में इससे क्या क्या देखते हैं, कैसे देखना चाहिए, कुंडली को कैसे देखना चाहिए, वो मैंने एक वीडियो में पहले बताया हुआ है। पंचम भाव से स्पाइन, हार्ट और सोल, हमारे अंदर हार्ट के अंदर एक अंगुल बराबर आत्मा का निवास माना गया है, एक ज्योति मानी गई है जो कि आत्मा का स्वरूप होती है, वो हमारे हृदय में रहती है। इससे देखा जाता है स्पाइन, हार्ट और सोल बॉडी पार्ट्स में। इसके अलावा पंचम भाव किन किन चीज़ों के लिए काम आता है? प्रेम के लिए, सच्चा प्यार जो भी होगा, क्योंकि ये जो भाव है ये ईश भक्ति का भाव भी है, अर्थात जो कुछ भी सच्ची चीज़ें हैं, आत्मा का स्थान भी है, तो जो कुछ भी सच्चा है, अगर सच्चा प्यार देखना है, आजकल जो प्रेम संबंध होते हैं वो सही है कि नहीं, आगे जाके वो फलीभूत होंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। इसके बाद तंत्र मंत्र सिद्धि, आप कोई मांत्रिक है, तांत्रिक है, या आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं तो वो साधना सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, वो देखने का भाव भी ये पंचम भाव ही है। मूवीज, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, अर्थात कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने होते हैं, चाहे वो डांस हो, संगीत हो, फिल्में हो, एक्टिंग करना हो, ये सारी चीज़ों के साथ साथ कैसेट, सीडी, टेप रिकॉर्डर, ये सब भी पंचम भाव के अंदर ही आते हैं। डेप्थ ऑफ वर्शिप, अर्थात आपकी साधना की गहराई, आपकी साधना कितनी सच्ची है, वो सच्ची है भी कि नहीं है, फेक तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी हम पंचम भाव से देखते हैं। बेटिंग, शेयर, स्पेकुलेशन, अर्थात जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट्स, वायदा बाजार, सारी चीज़ें पंचम भाव से देखते हैं। कसिनो हो गए, जुए के अड्डे हो गए, ऐसी जगह जहाँ पे जुआ खेला जाता है, या स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, ये सब पंचम भाव के अंदर में आती हैं। स्पोर्ट्स, थिएटर, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते जिनसे जुआ खेलते हैं, वो पंचम भाव के अंदर है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स पंचम भाव के अंदर आता है। थिएटर, जहाँ पे कि आप फिल्म देखते हैं, थिएटर जहाँ पे कि नाटक का मंचन होता है। रेस कोर्स, जहाँ पे कि घुड़दौड़ होती है, घुड़दौड़ भी पंचम भाव के अंदर ही आती है। पेंटिंग्स, चित्रकला, चित्रकला के प्रति रुझान, चित्रकला की अच्छाई, अच्छा पेंटर, अच्छी पेंटर, ये सब पंचम भाव के अंदर आता है। लव ऑफ चाइल्ड, संतान का प्यार, ये भी इस पंचम भाव से देखा जाता है, और संतान स्वयं भी इस भाव से देखी जाती है। कृष्णमूर्ति पद्धति का रूल है कि स्त्री के लिए अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर लाभ का कारक है तो फिर स्त्री को संतान होती है, अन्यथा नहीं होती है। लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ पार्टनरशिप, चीटिंग इन पार्टनरशिप, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये छठे घर का 12वां घर है। तो हम जानते हैं कि 12वां घर अपने से अगले घर का लॉस का घर होता है। तो पंचम भाव क्योंकि छठे से 12वां है, इसलिए नौकरी का चेंज होना, नौकरी का जाना, नौकरी नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। किसी ने अगर आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन करा है प्रश्न कुंडली में, उसमें 1 से 249 के बीच में नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 6th का सब लॉर्ड अगर वो 5th हाउस को दिखा रहा है तो उस पीरियड तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें देखा जाता है पार्टनरशिप और चीटिंग बाय पार्टनर। आपका पार्टनर कोई चीटिंग तो नहीं करेगा, कब करता है? जब पंचमेश या पंचम भाव से छठे घर की कनेक्टिविटी हो जाती है या सप्तम की कनेक्टिविटी हो जाती है और बुरे ग्रहों का प्रभाव रहता है, तो पार्टनर के द्वारा व्यापार में धोखा मिलता है। विजडम, बुद्धिमता, जैसे चतुर्थ भाव शिक्षा का है, यह शिक्षा ग्रहण करने की एबिलिटी का भाव है। आपकी विजडम कितनी है, आपकी सोच की दूरी कितनी है, आपकी सोच कितनी गहरी है, आप कितने दूर तक सोच सकते हैं, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी वो किस राशि में है, उसका नक्षत्र स्वामी वो किस राशि में है, उस पर पड़ने वाली दृष्टियाँ, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि आपकी जो विजडम है वो कैसी है और कितनी है। फेलियर इन एग्जाम्स, क्यों? क्योंकि छठा घर जो है वो कंपटीशन में सक्सेस का भाव है। अगर 6-11 मिलते हैं तो आदमी सक्सेस पाता है, लेकिन अगर वही छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी पंचम शो कर रहा है तो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी पंचम भाव शो कर रहा है तो बीमारी से मुक्ति मिलती है, क्योंकि छठा भाव बीमारी का घर होता है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें इस पंचम भाव से देखी जाती है। कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है।
इसको कुछ लोग लक्ष्मी स्थान कहते हैं, कुछ लोग संतान भाव कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, जो कोई कुछ भी कहता रहे। मुख्य मुख्य चीज़ें जो इस हाउस से देखी जाती है वो यही है। डेली में जो अगर आप जाओ एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने की तरफ अग्रसर होंगे, तो यही वो चीज़ें हैं जो पंचम भाव से आपको देखनी है। प्रश्न कुंडली में पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ही डिसाइड करेगा कि आपको जो होने वाली संतान है वो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कौन होगी, अर्थात उसका लिंग क्या होगा। बाकी ये इलीगल होता है और बताना भी नहीं चाहिए कभी किसी को कि होने वाली संतान का लिंग क्या है, क्योंकि एक ज्योतिषी होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप कोई भेदभाव ना रखें। हाँ, लेकिन इसे जाना जा सकता है और आसानी से जाना जा सकता है। ये थे मित्रों पंचम भाव की सारी चीज़ें, जो कुछ भी आपको इससे देखना है। अब हम पंचम भाव तक आ गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन सारे 12 भाव खत्म होंगे, फिर मैं राशियों पे आऊँगा, फिर ग्रहों पे आऊँगा। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है इसको आप जितना आत्मसात कर लेंगे, जितना आप इसके बारे में जान लेंगे, पढ़ लेंगे, कौन कौन सी किताबों से शुरू करना है वो किताबें भी मैंने आपको बताई हैं। तो मित्रों इस वीडियो को समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं छठे घर की तरफ। देखते हैं छठे घर में क्या क्या चीज़ें हमारे इंतजार कर रही हैं। मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि समय का बहुत कमी रहती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी ज्ञान मुझे आता है वो सब वैसा का वैसा ही मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, जिससे कि जिसको सीखना हो, जिसका मन करे वो यहाँ से सीख ले। मेरा प्रयास है कि ये जो ज्योतिष पाठशाला है, रमन ज्योतिष पाठशाला, इसमें ज्योतिष की सारी जरूरी चीज़ें रहें, जिससे कि आप जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं, जहाँ से भी सीख रहे हैं, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलता रहे और आपके डाउट्स इन वीडियो से ही क्लियर होते हैं। मुझे पता है कि जब ज्योतिष सीखते हैं तो कौन कौन से डाउट आते हैं मन में, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके साथ विदा लेता हूँ मित्रों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए।